चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शिवम दध्या देवी दानव घातनी। श्री दुर्गा सप्तशती का देवी स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान नामक 11वां अध्याय प्रारंभ। मेधा ऋषि बोले कि देवी के हाथों जब शुंभ दैत्य मारा गया तब इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे। अभीष्ट पूर्ण होने से उनके मुख कमल खिले हुए थे। देवता बोले कि शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाली है देवी, हम पर प्रसन्न हो। हे जगत जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो, क्योंकि चराचर जगत की आप ही स्वामिनी हैं। हे देवी आप संसार की एकमात्र आधार रूपा हैं, क्योंकि पृथ्वी रूप से भी आप स्थित हैं। हे देवी आपके पराक्रम के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। जल रूप में भी आप स्थित होकर चराचर जगत को तृप्त करती हैं। असीम बल वाली वैष्णवी शक्ति भी आप ही है। इस संसार की कारण रूपा परमाया भी आप ही है। हे देवी आपने ही इस संसार को मोहित कर रखा है। प्रसन्न होने पर आप ही पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती है। हे देवी सभी विद्याएं आपके ही विभिन्न रूप है। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सभी आपकी ही प्रतिमूर्तियां हैं। हे जगदम्बे इस संसार को केवल आप ही व्याप्त किए हुए हैं। आपकी स्तुति भला कैसे की जा सकती है, क्योंकि स्तुति योग्य जो भी पदार्थ हैं उनसे आप सर्वदा पृथक तथा परावाणी हैं। आपकी स्तुति का एक उपाय तो ये है कि जब आप स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब आपकी स्तुति हो गई। ऐसा माना जाए आपकी स्तुति के लिए उसमें उत्तम उक्तियां भला अन्य क्या हो सकती है। सबके हृदय में बुद्धि रूप से वास करने वाली स्वर्ग मोक्षदायिनी हे नारायणी आपको नमस्कार है। कला कष्टादि रूप से परिणाम की ओर ले जाने वाली और विश्व का संहार करने में सक्षम हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे नारायणी आप सर्व मंगलदायिनी व मंगलमयी हैं। आप कल्याण करने वाली शिव है। पुरुषार्थों को सफल करने वाली शरणागत वत्सल त्रिनयना व गौरी आप ही हैं। हे देवी आपको नमस्कार है। आप ही सृजन पालन व संहार करने वाली सनातनी देवी गुणाधार व सर्वगुणमयी हैं। हे नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए दीनों व पीड़ितों की रक्षा करने वाली सबकी पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी आपको नमस्कार है। ब्रह्माणी के रूप में आप हंसों से जुते रथ पर विराजती व कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती है। हे नारायणी आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से आप त्रिशूल अर्धचंद्र सर्प को धारण करती हैं, वृषभ की सवारी करती है। हे नारायणी आपको नमस्कार है। मयूरों व मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप धारिणी निष्पापे हे नारायणी आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा सारंग धनुष उत्तमायुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा हे नारायणी आप प्रसन्न हुए आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणी हे नारायणी देवी आपको नमस्कार है। भयप्रद नरसिंह रूप से असुरों का वध करने हेतु उधमशील तीनों लोकों की रक्षा करने वाली हे नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट हाथ में महावज्र धारिणी हजारों नेत्रों से उदीप्त दिखने वाली वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री रूपा हे नारायणी आपको नमस्कार है। शिवदूती से विशाल सेना का संहार करने वाली भीषम रूप धारिणी विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विशोभित मुंड मर्दिनी चामुंडा स्वरूपा हे नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या स्वरूपा हे नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा अर्थात श्रेष्ठा भूति ब्राह्मी तामीस नियता ईशा हे नारायणी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपिणी सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना हे देवी दुर्गे
आप सर्व भय से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, त्रिनयनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सर्व भयों से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान विकराल लगने वाला भीषण दैत्य संहारक, आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए। आपको नमस्कार है। हे देवी, आपकी ध्वनि से संसार को व्याप्त करके राक्षसों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा पापियों से हमारी रक्षा उसी तरह करे जिस तरह माता अपने पुत्रों की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, आपके हाथों में शोभायमान असुरों के रक्त व चर्बी से चर्चित खड्ग हमारा कल्याण करे। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, प्रसन्न होने पर आप रोगों को तथा क्रोधित होने पर मनोभिलाषाओं को नष्ट कर देती हैं। जो आपकी शरण लेते हैं उन पर विपदा तो आ ही नहीं सकती, बल्कि ऐसे आपके शरणागत मनुष्य अन्य मनुष्यों को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, आपने अपने विविध स्वरूपों से इस समय महाबलशाली असुरों का संहार किया। ऐसा संहार अन्य कौन कर सकता था? विविध विद्याओं, शास्त्रों, वेद आदि में भी आपका ही विशुद्ध वर्णन किया गया है। संसार के जीवों में जो मोह व्याप्त है वह भी आपके प्रभाव से ही है। असुरों, विषैले सर्पों, शत्रुओं, लुटेरों, दावानल समुद्र के मध्य जीवों की रक्षा आप ही करने वाली होने के कारण आप विश्व की रक्षिका भी हैं। संसार की स्वामिनी है देवी, आप ही संसार का पालन करने वाले विश्व स्वरूपा हैं। आप ही विश्व को धारण करने वाली भी हैं। भगवान विश्वनाथ भी आपकी वंदना करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आपके आगे नतमस्तक होते हैं वे चराचर जगत के अन्य जीवों को आश्रय देने में सक्षम होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। जैसे वर्तमान में दैत्यों का संहार कर आपने हमारी शीघ्रता पूर्वक रक्षा की है, वैसे ही सदैव शत्रुओं के भय से हमें बचाएं। हे देवी, आप संसार के पापों को, उत्पातों को व पापों के कारण होने वाले महा उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारक करने वाली हे देवी, हम आपके चरणों में स्थान पाए हुए हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। त्रैलोक्य पूज्या हे परमेश्वरी, आप हमको वरदान दें। इस पर देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं वर देने को तत्पर हूँ, इसीलिए तुम जो चाहो मांगो, वह वर संसार के कल्याणार्थ में निश्चय ही प्रदान करूंगी। देवी के ऐसे वचन सुनकर देवता बोले कि हे देवी, आप इसी तरह तीनों लोकों के जीवों की बाधाएं, विघ्नों का निवारण करती रहे तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहे। तब देवी बोली कि हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में जब शुंभ व निशुंभ नामक महाबलशाली दैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नंद नामक गोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और विंध्याचल में वास करूंगी। विंध्याचल में वास करते हुए ही मैं शुंभ निशुंभ का वध करूंगी। पुनः धरती पर अवतरित होकर मैं विप्रचिति असुरों का वध करूंगी। उस समय मेरा रूप बड़ा विकराल होगा। उस भीषण विप्रचिति दैत्यों का भक्षण करने के कारण मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल हो जाएंगे। तब मेरी प्रसिद्धि रक्तदंतिका के नाम से होगी। स्वर्ग के देवता व मृत्यु लोक के मनुष्यादि प्राणी उस समय रक्तदंतिका नाम से ही सदा मेरी स्तुति करेंगे। इसके पश्चात धरती पर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और सर्वत्र जल का अभाव हो जाएगा, तब मुनिजनों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं धरती पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनिजनों को देखूंगी। तब मनुष्यादि शताक्षी नाम से मेरा गुणगान करेंगे। हे देवताओं, उस काल में मेरे ही शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा तब तक सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करूंगी जब तक वर्षा नहीं हो जाएगी। ऐसा करने पर संसार में मैं शाकंभरी नाम से जानी जाऊंगी। यही वह समय होगा जब मैं दुर्गम नामक असुर का भी वध करूंगी। उस समय लोक में मेरी दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी। तत्पश्चात मैं भीषण रूप धारण कर हिमालय पर वास करने वाले ऋषि मुनियों की राक्षसों से रक्षा करूंगी। उस समय लोक में मेरी प्रसिद्धि भीमा देवी के रूप में होगी। अरुण नामक असुर के कारण जब तीनों लोग पीड़ित होंगे, जब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस असुर का वध करूंगी, उस समय मेरी सर्वत्र भ्रामरी देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी और देवता मनुष्य आदि
सभी इसी रूप में मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार धरती पर जब जब भी असुरों का अत्याचार बढ़ेगा और पृथ्वी त्रस्त होगी, तब तब ही मैं अवतार धारण कर शत्रुओं का नाश करूंगी। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णिक मनवंतर कथांतर्गत देवी महात्म्य का देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण।